अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आज मैंने बनाई है मैक्रोनी। तो आइए देखते हैं मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है वो कट करके रख दी थी, जिसमें बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और स्पाइसेस में यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च है और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी ली है और यहाँ पर जो है 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर लिया है और गरम मसाला लिया है। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें पानी, नमक और मैंने 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड किया था। इससे जो है और अच्छी तरीके से जो है हमारी मैक्रोनी बन जाएगी। यहाँ पर जो है मैंने ऑयल ऐड किया था, ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। मैंने इसमें गाजर ऐड की है, क्योंकि गाजर सबसे पहले मैंने इसलिए ऐड की थी, गाजर थोड़ी सख्त होती है, इस वजह से सबसे पहले मैंने गाजर ऐड की। गाजर को मैंने 3 से 4 मिनट तक पकाया था। यहाँ पर जब अच्छी तरीके से गाजर हमारा बन गया था तो फिर मैंने इसमें जो है वो मैंने इसमें प्याज ऐड किया था। प्याज को जो है हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, उसका जो है वो सिर्फ उसकी जो स्मेल होती है प्याज की वो ख़त्म करनी थी बस, और इसके अलावा हमने ज़्यादा इसको नहीं बनाना था। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी थी, फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया था। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर देखें मैंने इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च भी ऐड कर दी थी। शिमला मिर्च से यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आएगा। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे रिव्यू दीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लिए थे। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जो मैंने निकाल के रखे हुए थे। वो सारे मसाले जो है अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। तो आपने हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। और हमारे मसाले जो है वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, इससे हमारा फ्लेवर जो है टेस्टी और यमी सा आए। तो इस तरीके से मैंने मिक्स कर दिए थे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है वो सोया सॉस और 1 चम्मच मैंने इसमें विनेगर का ऐड कर दिया था। चिली सॉस था नहीं तो फिर मैंने वो स्किप कर दिया था, इस वजह से मैंने ये 2 चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी। इसमें ऐड करने के बाद जो है इसको मैंने फिर से अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर दिया। मैंने वहाँ पर जो है वो मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई थी। ये देखें बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी मैक्रोनी इसमें ऐड हुई थी। वो इस वजह से क्योंकि हमने जब इसको बॉईल किया था तो मैंने इसको बॉईल करने के जैसे ही मैंने इसको निकाला था तो मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था। इससे जो है हमारी मैक्रोनी चिपकेगी नहीं। तो इस तरीके से देखें खिली खिली मैक्रोनी हमारी इसके अंदर गई थी, कहीं पर भी नहीं चिपकी थी। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया, वेजिटेबल और मैक्रोनी को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और जो है उसके बाद हमारी मैक्रोनी रेडी हो चुकी थी। और इसके बाद अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ हमारी मैक्रोनी किस तरीके से बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यू दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।